हम यूम के द्रव्य विचार की जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि द्रव्य विचार सभी दार्शनिकों के लिए एक प्रमुख विषय है। यूम का द्रव्य विचार भी पूर्णतः जो है वह अनुभववादी है। उनके अनुसार अनुभव से परे कोई द्रव्य नहीं होता। इसी कारण वे आत्मा, परमात्मा आदि सभी द्रव्यों का खंडन करते हैं। अनुभववादी लॉक के अनुसार आत्मा, ईश्वर और जड़ द्रव्य सत्य है। लॉक के अनुसार जड़ द्रव्य ही हमारी बाह्य संवेदनाओं के कारण हैं, मूल गुणों के आधार है। गुण निराधार नहीं रह सकते, अतः इनके आधार स्वरूप जड़ द्रव्य की सत्ता अवश्य स्वीकार करनी होगी। हमें प्रत्यक्ष केवल गुणों का ही होता है। इसी प्रत्यक्ष के आधार पर हम इनके आधार द्रव्य का अनुमान करते हैं, अर्थात द्रव्य जो है वह अनुमेय है। बर्कले जो हैं लॉक की इस मान्यता का खंडन करते हैं। बर्कले के अनुसार लॉक के अनुभववाद में यह दोष है। सत्ता अनुभव मूलक है, अर्थात अनुभव विहीन सत्ता मान्य नहीं। हमें किसी भी बाह्य पदार्थ जड़ द्रव्य का अनुभव नहीं होता, अतः जड़ द्रव्य की सत्ता नहीं है। हमारा अनुभव तो केवल गुणों तक ही सीमित है। गुण तो केवल संवेदना मात्र है और मन या आत्मा पर आश्रित है। इस प्रकार बर्कले जड़ द्रव्यों का खंडन कर केवल आत्मा और परमात्मा को ही द्रव्य के रूप में स्वीकार करते हैं। यूम आत्मा और परमात्मा दोनों का खंडन करते हैं। यूम के अनुसार हमारे ज्ञान का एकमात्र साधन इंद्रियानुभव है। इंद्रियों के द्वारा हमें केवल संस्कार और विज्ञान का ही अनुभव प्राप्त होता है। संस्कार और विज्ञान दोनों से हमें किसी प्रकार के द्रव्य का अनुभव नहीं होता। यूम के अनुसार गुणों के आधार रूप द्रव्य की कल्पना करना मिथ्या है। हमें रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श आदि का ज्ञान तो होता है और हम इसके कारण स्वरूप आधार द्रव्य की सत्ता मान लेते हैं, परंतु कारण तो केवल एक मान्यता है। कारण और कार्य का संबंध नियत और अनिवार्य नहीं होता, अतः हम गुणों के कारण रूप द्रव्य की सत्ता नहीं स्वीकार कर सकते। कोई भी वस्तु केवल संघात या समुदाय मात्र है। हम इसी संघात को भ्रांति से द्रव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए हम उजला, मीठा, कड़ा आदि गुणों को प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। हम इन सभी गुणों को एक साथ मिलाकर द्रव्य चीनी की संज्ञा प्रदान कर देते हैं और हम यह मानते हैं कि चीनी नामक द्रव्य उजलापन, मीठापन आदि सभी गुणों का आधार है, परंतु यह भ्रम है। जिस प्रकार हम केवल स्वभाव से ही किसी को किसी का कारण मान लेते हैं, उसी प्रकार हम स्वभावतः गुणों के संघात को द्रव्य की संज्ञा प्रदान कर देते हैं। वस्तुतः भौतिक या आध्यात्मिक जड़ पदार्थ, आत्मा और ईश्वर किसी की भी द्रव्य की सत्ता नहीं है। यदि द्रव्य की सत्ता है तो उसे अवश्य ही इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होना चाहिए। यदि नेत्र से प्राप्त होता है तो रूप, यदि त्वचा से तो स्पर्श, परंतु रूप, रस, शब्द, गंध आदि सभी गुण हैं, अतः द्रव्य की सत्ता जो है वह सिद्ध नहीं है। जिस प्रकार भौतिक द्रव्य की सत्ता असिद्ध है, उसी प्रकार आध्यात्मिक द्रव्य की भी सत्ता असिद्ध है। हमारा ज्ञान केवल इंद्रियानुभव तक ही सीमित है। हमें आत्म तत्व या इंद्रियों के द्वारा अनुभव होता, अतः आत्मा असिद्ध है। जिसे हम आत्मा कहते हैं वह अनेक अनुभवों का एकीकरण मात्र है। हम भ्रमवश इसे सनातन आत्मा मानते हैं। हमारे सभी अनुभव अलग अलग हैं, परंतु भ्रांति से हम इनके अधिष्ठान की कल्पना कर लेते हैं। जिस प्रकार किसी रंगमंच पर अनेक चित्र शीघ्रता से उपस्थित होते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे मन में भी अनेक अनुभव क्रमशः तेजी से उत्पन्न होते रहते हैं। आत्मा को बुद्धिवादी दार्शनिकों ने आध्यात्मिक द्रव्य माना है। यह आत्मद्रव्य स्वतः सिद्ध भी स्वीकार किया गया है। प्रसिद्ध दार्शनिक देकार्त का कहना है कि मैं चिंतन करता हूँ, इसलिए मेरी आत्मा की सत्ता सिद्ध है। चिंतन करना, ज्ञान जो है वह आत्मा का गुण है, धर्म है, और आत्मा ही इसका जो है वह धर्मी है। हम विचार से विषय का निषेध कर सकते हैं, परंतु विचारक
विचारकर्ता का निषेध नहीं कर सकते। इसी प्रकार अद्वैत मत में स्थापित प्रतिपादित जो शंकराचार्य का कहना है कि निराकरण करने से भी निराकरणकर्ता की सत्ता जो है वह सिद्ध होती है। इस प्रकार आत्मा को स्वतः सिद्ध तत्व जो है वह स्वीकार किया गया है। परंतु ह्यूम आत्मा नामक कोई शाश्वत द्रव्य जो है वह स्वीकार नहीं करते। शाश्वत द्रव्य तो एक भ्रांति है। मैं आंतरिक अनुभव अवश्य होता है कि मैं स्वयं जब आत्मा कहे जाने वाले के अत्यंत निकट पहुंचकर देखता हूँ तो सदा सर्दी, गर्मी, प्रकाश, छाया, घृणा, द्वेष, सुख, दुख आदि बोधों में से एक या किसी दूसरे पर जाकर लड़खड़ा जाता हूँ। मैं आत्मा को उपयुक्त ज्ञान के बिना कभी पकड़ नहीं पाता। जब ये अनुभव मुझसे पृथक हो जाते हैं अर्थात शांत निद्रा की स्थिति में, तब मैं आत्मा के से अनजान रह जाता हूँ और कहा जाता है कि मेरा अस्तित्व ही नहीं रहता। इससे स्पष्ट है कि घृणा, द्वेष, सुख, दुख रूप अनुभवों के अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व नहीं है। हमारा ज्ञान संस्कार और विज्ञानों तक सीमित है। सभी संस्कार और विज्ञान क्षणिक और परिणामी है। इनसे नित्य और अपरिणामी आत्मा का बोध जो है वह संभव नहीं होता। हमारा मन क्षणिक संस्कारों का आगार है। जिस प्रकार नदी में प्रवाह क्षण क्षण उठते और विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार मन में संस्कार और विज्ञान सदा आते जाते रहते हैं। अतः ह्यूम के अनुसार स्वभावतः क्षणिक संस्कार नित्य आत्मा को व्यक्त नहीं कर सकते। हमारे सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि सभी अनुभव तो क्षणिक और अस्थायी हैं। अतः जिस प्रकार कारण का कोई आंतरिक या बाह्य संस्कार नहीं, उसी प्रकार आत्मा का भी। जिस प्रकार दो घटनाओं को हम स्वभाव से कारण कार्य मान लेते हैं, उसी प्रकार भ्रांति से हम विभिन्न अनुभवों के अधिष्ठान को आत्मा की संज्ञा प्रदान कर देते हैं। आत्मा तो केवल संवेदनाओं का समूह मात्र है। संवेदनाएं हमें पृथक पृथक होती है और दो संवेदनाओं में संबंध भी स्वभावतः हो जाता है। यदि आत्मा नित्य और शाश्वत द्रव्य होता तो सुषुप्त अवस्था मृत्यु के उपरांत भी इसका अस्तित्व रहता। सुषुप्त अवस्था में और मृत्यु के उपरांत हमें किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता। अतः आत्मा की सत्ता अनुभव तक सीमित स्वीकार करनी पड़ती है। हमारा मन सतत क्रियाशील है। अनुभव की अविच्छिन्न धारा सदा चलती रहती है। एक अनुभव दूसरे अनुभव का अनुसरण करता रहता है। इस प्रकार ह्यूम आत्मा का निषेध करते हैं। आत्मा का अस्तित्व ही नहीं, फिर इसकी अमरता का प्रश्न तो निरर्थक है। अतः शरीर के साथ इसका भी अंत हो जाता है। इस प्रकार जो ह्यूम है वह जड़ द्रव्य का खंडन करते हैं और कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर आत्म द्रव्य जो है उसका भी खंडन कर देते हैं।